नमस्ते, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम समस्या पर बात करने वाले हैं, बालों का झड़ना। हम सब अक्सर नए नए शैम्पू या तेल आजमाते रहते हैं ना, पर क्या इसका कोई गहरा समाधान हमारी हजारों साल पुरानी आयुर्वेद की किताब आचार्य वाग्भट की अष्टांग हृदयम में मिल सकता है? आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ से मिले कुछ खास नुस्खों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। अष्टांग हृदयम में बालों के झड़ने को खालित्य या फिर इंद्रलुप्त कहा गया है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रंथ समस्या की जड़ तक जाता है। देखिए, आयुर्वेद शरीर को मूल ऊर्जाओं यानी दोषों के संतुलन से समझता है, और बालों के झड़ने के मामले में ये ग्रंथ अक्सर पित्त दोष के बढ़ने को मुख्य कारण मानता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी बात नहीं है, शरीर के अंदर की ऊर्जा, खासकर पित्त यानी गर्मी का बढ़ना, ये तो जो हम आम तौर पर सोचते हैं उससे काफी अलग है। तो फिर इस ग्रंथ के हिसाब से पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, यही पहला सिद्धांत है, निदान परिवर्जन। इसका मतलब है कारण को पहचानकर उससे बचना। ग्रंथ के अनुसार होता क्या है कि बढ़ा हुआ पित्त, वो जब वात दोष के साथ मिलता है ना, तो ये बालों की जड़ों को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है, और फिर उससे बाल गिरने लगते हैं। इसीलिए उन चीजों से बचना जरूरी है जो पित्त बढ़ाती हैं, जैसे बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, खट्टा या नमकीन, देर रात तक जागना, और बहुत ज्यादा तनाव लेना। समझ गया। तो अपनी लाइफस्टाइल और खान पान पर ध्यान देना, ये पहला और शायद सबसे अहम कदम है। लेकिन जो बाल झड़ रहे हैं उनके पोषण के लिए भी तो कुछ करना होगा ना, है ना? हाँ, सही कहा आपने। अंदरूनी संतुलन तो है ही, पर बाहरी पोषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, शिरो अभ्यंग, यानी औषधीय तेलों से सिर की मालिश। और यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात है, ये ग्रंथ बालों का संबंध अस्थि धातु से जोड़ता है। अस्थि धातु मतलब हड्डी के ऊतक से, बालों का संबंध हड्डियों से। ये तो बिल्कुल ही अनूठी बात है, सच में। आमतौर पे हम ऐसा सोचते भी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हड्डियों को मजबूत करती हैं वो बालों के लिए भी अच्छी होंगी, या फिर ग्रंथ सीधे तौर पर तेलों की बात करता है? ग्रंथ यहाँ सीधे तौर पर तेलों पर जोर देता है। स्रोत में 2 तेलों का खास तौर पर उल्लेख है। एक है भृंगराज तेल, जिसे केशराज भी कहा गया है। केशराज मतलब बालों का राजा? जी हाँ, बिल्कुल, बालों का राजा। ये बालों के झड़ने और असमय सफेद होने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और दूसरा तेल है मालत्यादि तेल। ये इंद्रलुप्त यानी वो पैची गंजापन जो हो जाता है और स्कैल्प के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। हफ्ते में 2 बार हल्के हाथ से मालिश करने का सुझाव है इसमें। क्या? तो पहला पित्त बढ़ाने वाली चीजों से बचना है, और दूसरा इन खास तेलों से पोषण देना है। ये तो काफी हद तक सीधे बालों से जुड़े लगते हैं, है ना? लेकिन आयुर्वेद तो पूरे शरीर को एक सिस्टम की तरह देखता है ना? तो क्या ग्रंथ शरीर की अंदरूनी सफाई या संतुलन पर भी जोर देता है? बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत असल में यही है, शोधन चिकित्सा, मतलब शरीर की अंदरूनी सफाई। अगर दोष शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो ग्रंथ कहता है कि उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। इसके लिए विरेचन जैसी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। विरेचन मतलब मेडिकेटेड पर्गेशन। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये किसी योग्य वैद्य की देखरेख में ही करनी चाहिए। इसका जो मकसद है वो है बढ़े हुए पित्त को शरीर से निकालना, खून को साफ करना, ताकि बालों की जड़ों तक पोषण सही से पहुंच सके। ये इस बात पर जोर देता है कि समस्या को सिर्फ ऊपर से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लेवल पर देखना चाहिए। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बालों पर कुछ लगाने या सिर्फ परहेज करने से कहीं ज्यादा गहरी बात हुई। ये तो एक तरह से पूरे शारीरिक सिस्टम को ठीक करने जैसा है। क्या घर पर रोजमर्रा में करने लायक कोई सरल उपाय भी बताए गए हैं ग्रंथ में, कुछ जो आसानी से किया जा सके? हाँ, बिल्कुल बताए गए हैं। रोज सुबह आंवला या आंवले का चूर्ण लेने का सुझाव है, क्योंकि आंवला पित्त को शांत करने वाला एक बेहतरीन रसायन माना जाता है। रसायन मतलब रेजुविनेटर। इसके अलावा एक और चीज है नस्य कर्म, यानी रोज सुबह नाक में गाय के घी या अणु तेल की 2-2 बूंदें डालना। इसे सिर और हमारी इंद्रियों के सभी अंगों, जिसमें बाल भी शामिल हैं, उनको पोषण देने वाला बताया गया है। तो अगर संक्षेप में कहें, अष्टांग हृदयम बालों के झड़ने को एक होलिस्टिक नजरिए से देखता है। पहले तो मूल कारण को समझो, जो अक्सर पित्त का असंतुलन होता है, और उससे बचो।
फिर बाहरी रूप से सही तेलों से पोषण दो और अगर जरूरत हो तो शरीर की अंदरूनी शुद्धि करो। साथ ही आंवला और नस्य जैसे सरल उपाय रोज अपनाओ। एकदम सही कहा आपने। ये पूरा ध्यान सिर्फ बालों से हटाकर शरीर के आंतरिक संतुलन और पूरे स्वास्थ्य पर ले जाता है। इस प्राचीन ग्रंथ का सार यही है कि हमारा खाना पीना, हमारी जीवन शैली, हमारा अंदरूनी संतुलन और सही पोषण, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हैं और ये सब मिलकर हमारे बालों के स्वास्थ्य को तय करते हैं। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए कि अगर अष्टांग हृदयम के अनुसार बालों का स्वास्थ्य हमारी हड्डियों की स्थिति और पित्त के संतुलन से इतना गहराई से जुड़ा है, तो हमारी रोजमर्रा की और कौन सी आदतें या खान पान की चीजें हैं जो हमें शायद बालों से बिल्कुल असंबंधित लगती हों पर अनजाने में उन पर गहरा असर डाल रही हों। इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।